Seeing fluctuations in the ranking, business has dropped. Oof, again it's the update month. Hi guys, मैं हूँ कोमल और आज का हमारा टॉपिक है गूगल एल्गोरिदम अपडेट्स. सो गूगल इज़ कमिंग अप विद लॉट ऑफ एल्गोरिदम्स दिस ईयर. अभी ऑन 12th of September एक कोर एल्गोरिदम रोल आउट हुआ है विच विल टेक अराउंड 2 weeks टू कम्प्लीट इट्स रोल आउट. और जस्ट 15 days बैक गूगल ने फिर 25th of August पे ही गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट डाला था. देर आर लॉट ऑफ पीपल दे आर सेइंग कि अभी अभी तो गूगल हेल्पफुल कंटेंट आया, उसको समझा भी नहीं तब तक एक नया अपडेट आ गया है. सो आई थॉट कि मैं आपको गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट के बारे में एक बार समझा दूँ. सो बेसिकली व्हाट इज़ गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट. सो गूगल का एक मेन मोटिव क्या है हाल फिलहाल में, इसकी उसके यूज़र्स को वो वैसे ही साइट और वैसे ही कंटेंट प्रोवाइड करे जो उसके यूज़र के लिए एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस देता हो, राइट. सो अभी जो साइट्स है जो जिनका बाउंस रेट ज़्यादा है या फिर जो साइट्स अपना रेलिवेंट कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर रही है, वो ऐसी साइट्स को बहुत इम्पैक्ट होने वाला है रैंकिंग में. रिसेंटली देखा गया है कि जो हेल्थ केयर रिलेटेड या फिर ज़्यादा ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड साइट्स है उन्होंने ज़्यादा इम्पैक्ट देखा है गूगल हेल्पफुल कंटेंट का, बिकॉज यू नीड ओरिजिनल कंटेंट. कि इस अपडेट में द मेन थिंग इज़ लाइक कि गूगल इज़ सीइंग दी आपने जो कंटेंट लिखा है वो ओरिजिनल कंटेंट लिखा है खुद से फॉर द पीपल. अगर आप ये क्राइटेरिया मीट नहीं करते हैं तो यू विल सी अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द रैंकिंग. सो हियर आर सम ऑफ द पॉइंटर्स जो इस अपडेट के हैं. मैं नोट डाउन करके लाई हूँ स्पेशली आपके लिए. सो इसका नाम है गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट. वो लॉन्च हुआ था ऑन 25th of August 2022 और उसका रोल आउट कम्प्लीट हुआ 9th of September 2022. सो इसका इम्पैक्ट है वो साइट वाइड है. मतलब कि अगर आपका एक भी पेज अगर हेल्पफुल कंटेंट प्रोवाइड नहीं करता है तो वो एंटायर वेबसाइट को इम्पैक्ट करेगा. ऐसा नहीं है कि मेरा एक पेज कंटेंट हेल्पफुल कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो मेरा वही पेज की रैंकिंग डाउन होगी. नो, इट विल इम्पैक्ट दी एंटायर वेबसाइट एज वेल. दूसरी बात है कि हाँ, उसका इम्पैक्ट जो है वो गूगल सर्च पे ही होने वाला है और गूगल के दूसरे सोर्सेज या दूसरे सर्फेसेस पे नहीं है हाल फिलहाल में, बट दे मे अप्लाइड आफ्टर सम टाइम ऑल्सो. इसकी पेनल्टी क्या है, तो इसके पेनल्टी तो मतलब एज सच गूगल बोल रहा है कि इसकी कोई पेनल्टी नहीं है, बट जो उसके रैंकिंग फ्लक्चुएशंस आप लोग देख पा रहे हैं दैट इज़ द मेन पेनल्टी ओवर हियर. बहुत सारे लोगों ने उसको कोर अपडेट्स के साथ में मिक्सअप कर लिया है. नो गाइज, दैट वाज नॉट अ कोर अपडेट. वो प्रॉपर गूगल कंटेंट हेल्पफुल अपडेट था एंड कोर अपडेट हैज़ बीन रोल आउट ऑन 12th of September 2022. लैंग्वेज वेबसाइट्स को अभी हाल फिलहाल में इतना नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज वेबसाइट्स पे ही इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, बट या दे आर प्लानिंग कि आगे जाके मल्टीलिंगुअल वेबसाइट्स पे भी इम्पैक्ट दिखेगा इसका. सो इसकी रिकवरी कैसे करेंगे, तो इसका रिकवरी का तो एक ही है कि द मेन रूल इज़ कि राइट अ कंटेंट फॉर योर विजिटर्स, फॉर योर यूज़र्स, नॉट फॉर द सर्च इंजिन्स. सो एसईओ करते करते हम लोगों ने अब बहुत वो कर दिया कि इतने कीवर्ड्स ऐड करने या फिर बहुत फ्रीक्वेंटली हमें कंटेंट अपडेट करना है ताकि हम लोग सर्च रिजल्ट्स में आते जाए. और जितना फ्रीक्वेंट कंटेंट अपडेट करने के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हमें ओरिजिनल और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना है जो यूज़र्स इसके ऊपर ज़्यादा टाइम रह पाए. बहुत बार ये मिस आउट हो जाता है जस्ट बिकॉज हम बल्क में कंटेंट अपलोड करने लग जाते हैं. सो ऐसा नहीं करना है हमने. कि हमें कंटेंट अपडेट करने हैं बट उन्हीं पेजेस के जो कम परफॉर्म कर रहे हो उसके, बट मेक श्योर कि उसका ओरिजिनल कंटेंट हो और वो यूज़र को हुकअप कर सके आपके वेबसाइट के साथ या फिर आपके पेज के साथ. ओके, तो ये नहीं करना है कि बस सर्च इंजन के लिए हमने ऑप्टिमाइज़ कर दिया कि हमने कीवर्ड्स बहुत सारे डाल दिए और कंटेंट उसका बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है. एक्चुअली गूगल क्या देख रहा है कि वो जो उसके यूज़र्स कुछ सर्च करते हैं तो वो एक ओरिजिनल कंटेंट देख रहे हो और वो उसके जो क्वेरी है उसका मैक्सिमम सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हो उसके अंदर. तो इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग विद मैक्सिमम और रेलिवेंट सोल्यूशन तो फिर उसके मतलब यूज़र आपके साइट पे बहुत देर रहेगा. तो एज़ पर मी कि उसका बाउंस रेट, एग्जिट रेट, ये भी उसके क्राइटेरियाज होने वाले हैं. सो मेक श्योर करें आप कि आप जो कंटेंट है वो आप मतलब आप यूज़र के लिए लिखें ना कि सर्च इंजन के लिए. अगर आप ऑप्टिमाइज़ भी कर रहे हो, इंटरलिंक्स डाल रहे हो उसके अंदर, तो फिर आप मेक श्योर करें कि आप वो यूज़र के इंटेंट से कर रहे हैं, ना कि बस कि हाँ हमें रैंक करना है, हमें गूगल को दिखाना है कि हमारा साइट इस रिलेटेड है. नो,
यू हैव टू राइट इट फॉर द यूज़र। और ये सभी देखते हैं कोर एल्गोरिदम अपडेट हुआ है, इसका भी क्या इम्पैक्ट आता है। इसको शायद 12 सितंबर को रोल आउट हुआ है, तो इसका भी 2 वीक लगने वाले, मे बी अ लिटिल लॉन्गर। So guys, that's it for today's video. Do like, comment and share this video as well, and do subscribe as I'm coming up with free digital marketing course for beginners and businesses that are willing to start with digital marketing. So ये courses मैं Monday, Thursday and Sunday को new lectures upload करने वाली हूँ, and in the rest of the days यही digital marketing के updates, news, tips और ये videos upload करने वाली हूँ. So yeah, do support my channel. Thank you.